हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो हो लाइक जरूर करें इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज या फिर ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है आपके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। द फर्स्ट वन इज 3 of Pentacles, Page of Pentacles, okay. Knight of Pentacles, the Hierophant. Next is 7 of Wands, High Priestess, 9 of Pentacles. Oops. Okay, we need 3 more cards. Please divine guide करें। नेक्स्ट कार्ड क्या है? नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ग्रेट, एम्परर। ओके, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। पहला ही कार्ड है 3 of Pentacles। अच्छा, हाइलाइटेड नंबर्स की मैं यहाँ पर बात करूं तो 1, 3, 2, 4, 5, 7, 9। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो, या फिर ये मंथ्स, ये डेट्स आपके लिए किसी तरीके से स्पेशल हो, स्पेसिफिक हो। 3 of Pentacles की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आपको बहुत निग्लेक्टेड ऐसा लग रहा है, फील करवाया है, या फिर इस पर्सन ने शायद अपनी फीलिंग्स को बहुत निग्लेक्ट करा है। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपके पार्टनर, ये अपनी फीलिंग्स से ही मुंह मोड़ते हैं, डिनाई करते हैं अपनी फीलिंग्स को, जो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ठीक है, 3 of Pentacles की एनर्जी यहाँ क्यों है? ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं आपको इनकी तरफ से। ठीक है, आपको लगता है ये पर्सन आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को देते हैं। मतलब जैसे आपके साथ खड़े होना लेकिन और लोगों से बात करना, फ्लर्ट करना, रोमांटिक टॉक करना। ठीक है, जो आपको बहुत इनसिक्योर फील करवा देता है। ठीक है, कई बार आपकी लुक्स को देखकर जैसे होता है ना, कुछ कह देना। ठीक है, जो आपको अगेन इनसिक्योर फील करवाता है। जैसे कि आपको कह देना, यार ये कलर कौन सा पहन लिया, कलर तो तुम पे सूट ही नहीं कर रहा है, या ये किस तरीके का टॉप तुमने पहना है, या आज तुमने बाल किस तरीके के बनाए हैं, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये कटिंग कैसे करवाई है तुमने, और ऐसा कुछ कमेंट कर देना जो आपको इनसिक्योर कर देता है। भी आपके पार्टनर ऐसा बहुत करते हैं, इनके बिहेवियर की वजह से आपके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट होती थी, है ना। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर देखी जाए तो इनके जो कमेंट्स होते थे, इनका जो बिहेवियर होता था, उसकी वजह से आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती थी कि यार ये पर्सन क्या कह रहा है। आपको ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होने लगते थे जब आपके सामने खड़े होकर वो किसी और से बात करेंगे। ठीक है, आपको निग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, किसी और के साथ हंसेंगे। ठीक है, तो आपके अंदर तो इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी ना कि आपका पर्सन जो है किसी और से बात कर रहा है। तो उनके बिहेवियर ही इस तरीके का था जो आपको बहुत हर्ट कर देता था। उनके बिहेवियर, उनका बर्ताव आपको हर्ट कर देता था। धीरे धीरे आप चेंज होने लगे, ये चीजें आपके अंदर डिप्रेशन क्रिएट करने लगी। आपको समझ नहीं आया कि आप इन चीजों से डील कैसे करो। राइट, आपको समझ ही नहीं आया कि आप इन चीजों से डील कैसे करो। आप अगर उन्हें कहते भी कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो तो मुझे हर्ट हो रहा है, तो वो कह रहे थे कि यार तो
ये कौन सी, मतलब वो आप पर ही ब्लेम डालते थे उन चीजों के बाद कि जैसे आप ज्यादा ही सोच रहे हो या आप ज्यादा ही उन चीजों को सीरियस ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो ये चीजें आपके ऊपर डाल देते थे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ टॉक्सिक नेचर ऑफ योर पार्टनर। ये एक नार्सिस्ट का नेचर है, जो खुद बहुत, नार्सिस्ट कौन लोग होते हैं? नार्सिस्ट वो लोग होते हैं जो खुद बहुत जैसे होता है ना कि बहुत शांत बिहेव करेंगे, लेकिन उनके बिहेवियर से आप ट्रिगर हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो और आप समझ नहीं पाते हो कि यार डील कैसे करा जाए, है ना। यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डील सच पर्सन। तो इनके बिहेवियर जो आप, जिससे आप समझ नहीं पाते थे कि आप कैसे डील करो इस बिहेवियर के साथ। आप डिप्रेस रहते थे, आप एंजाइटी में रहते थे, उस वजह से स्ट्रेस में रहते थे। आपके आसपास इवन आपकी कोई अगर फ्रेंड वगैरह भी होगी ना, शायद वो भी आपको आकर ये बताती होगी कि यार देख वो उससे ऐसे बात कर रहा था या उसने उसे ये सब कहा। आपको अंदर ही अंदर बुरा लगता था, लेकिन आप में हिम्मत नहीं होती थी कि आप अपने पार्टनर से जाकर पूछो कि भाई तुमने क्या सच में ऐसा करा है, राइट। सो ये एनर्जी यहाँ पर कि उनके बिहेवियर ने आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज को क्रिएट करा है और आप समझ नहीं पा रहे थे। आप ये चीजें उनके बिहेवियर में थे और आप इस चीज में जैसे ट्रैप होकर रह गए थे। आप ट्रैप होकर रह गए थे। आप जब तक इस रिलेशनशिप में रहे हो, यू वर लिटरली इनसिक्योर, फियरफुल, ठीक है। आप समझ नहीं पाते थे हाउ टू डील। और तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपने एक्सपीरियंस करी है। ट्रस्ट इश्यूज आपकी साइड से क्रिएट हुए, आपके अंदर क्रिएट हुए ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर की बिहेवियर की वजह से। और नाउ यू हैव फाइनली डिसाइडेड, नहीं भाई, आपने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया कि भाई अब आप और हैंडल नहीं कर सकते हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है, ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर आपके पार्टनर की वजह से क्रिएट होना। और यहाँ पर साफ साफ कार्ड में दिख रहा है कि आपको इग्नोर करा जा रहा था, किसी और से बात करी जा रही थी। क्या दिखा रहा है? ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर जो क्रिएट हो रहे थे। अब इनकी पर्टिकुलर एनर्जी क्या दिखा रही है? अब पर्टिकुलरली आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को ना नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को। इनके दिल में फीलिंग्स है, बहुत फीलिंग्स है और बहुत प्यार है आपसे, ठीक है। ये जो भी ये कर रहे थे ना, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करना, ये सब इनका प्लानिंग थी, इनकी माइंड गेम थी जो ये आपके साथ खेलते थे। ये आपको मैनिपुलेट करने का तरीका था और कुछ नहीं। ये जानते थे कि आप इन चीजों से हर्ट हो रहे हो, ये जानते थे आपको ये चीजें बुरी लग रही है, बट स्टिल दे डू इट। फिर भी वो ये चीजें करते थे। तो ये सब इनकी मैनिपुलेशन और माइंड गेम ही थी। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि आपने बहुत अवेलेबिलिटी मुझे लगता है इस पर्सन को दिखाई है। पार्टिसिपेशन, आपने बहुत अवेलेबिलिटी अपनी दिखाई है, यानी आपने कभी, आप जरा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते ना ऐसी सिचुएशन में तो शायद चीजें आप बदल सकते थे, लेकिन आप इतने अवेलेबल हो जाते थे अपने पार्टनर के लिए, उनको आपकी जरा सी जरूरत पड़ती थी, आप वहां प्रेजेंट होते थे उनके पास, ठीक है। एक कॉल आने पर आप उनका कॉल पिक कर लेना, एक बार मैसेज आने पर उनके मैसेजेस का रिप्लाई दे देना, ठीक है। तो ये सब चीजें आप करते थे, अवेलेबल रहते थे अपने पार्टनर के लिए। उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया कि आप उन्हें थोड़ा स्पेस दो कि वो आपको मिस करें, आपको याद करें, नहीं। आप हमेशा अवेलेबल रहते थे। वो जान चुके थे ये चीज कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, और उसी चीज का कहीं ना कहीं वो फायदा उठा रहे थे उस मोमेंट पर। रियलिटी तो ये थी, है ना, कि आप अवेलेबल रहते थे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप नाराज होकर भी चले जाओगे तो वो आप पर ही ब्लेम डालते थे, यार तुम इतना क्यों सीरियस लेती हो इन सब चीजों को, या तुम इतना क्यों सीरियस लेते हो इन सब चीजों को, ठीक है। वो आप पर ही ब्लेम डालते थे, ब्लेम गेम भी खेलते थे उसके बाद आपके पार्टनर, है ना, कि आप बुरा मान रहे हो, आप नाराज हो रहे हो तो उसमें भी आपकी ही गलती है। ये चीज आपको शो करी जाती थी, डिफाइन करी जाती थी। सो डेफिनेटली पेज ऑफ पेंटिकल, पार्टिसिपेशन, जहां पर ये व्यक्ति आपको ही ब्लेम करते थे और आपकी अवेलेबिलिटी बहुत थी। क्यों? समझ गए थे, बहुत अच्छे से समझ गए थे आपके पार्टनर, आप नहीं रह सकते उनके बिना। वो समझ गए थे कि आप नहीं जाओगे उन्हें छोड़कर कहीं पर भी। आपने शायद बहुत अप्रिशिएट कर दिया, बहुत पैम्पर कर दिया अपने पार्टनर को, जिसे कहा जाता है ना, सॉरी टू यूज दिस लाइन, लेकिन जिसे कहा जाता है कि भाई सर पे चढ़ाना, ठीक है। तो आपने इन्हें सर पे इस तरीके से चढ़ा दिया था, उसको ही आपने फेस करा। रियलिटी ये है, ठीक है, रियलिटी यही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हार्मनी। हार्मनी की एनर्जी यहाँ पर ये डिफाइन कर रही है कि आप एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते थे। आप इनसे प्यार करते थे, आप एक्सप्रेस करते थे अपना लव, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। आप एक हार्मोनियस, एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर ने जैसे सब कुछ, वो कहते हैं ना, रूइन कर दिया, खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया।
नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं? अब वो आपके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप करना चाहते हैं, यानी वो आपके साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन पता है क्या होता है ना, जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, तो मुझे लगता है कि छोटी से छोटी हैबिट भी आपको अफेक्ट कर देती है, छोटी से छोटी बात भी आपको अफेक्ट करती है, राइट? तब वो छोटी से छोटी चीजों पर जहां वो आपको ठोकर मारते थे ना, या वो छोटी से छोटी चीजें जहां पर वो आपको हर्ट कर देते थे, आपको धीरे धीरे जैसे वो खोते गए, आपको खो दिया उन्होंने, ठीक है? आपका प्यार खोते गए, आपकी केयर, आपका सपोर्ट खोते गए वो उन मोमेंट्स में। और ये शायद आप बहुत डीपली आप समझते हो इस चीज को, शायद आपके पार्टनर नहीं समझते, लेकिन आप इस चीज को बहुत डीपली समझते हो कि कब वो धीरे धीरे आपको खोते गए उन सब मोमेंट पे, और आज आप बदल गए हो, आप आज चेंज हो गए हो। आज वो आपको देख रहे हैं, आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, तो आप बहुत खुश दिख रहे हो, आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो, आप, और वो आपको देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यार ये मेरे बिना कितना खुश है, या ये मेरे बिना कितना हैप्पी है, ठीक है? वो आपको देखकर ये चीज फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मेरे बिना इतना खुश है, मेरा बिहेवियर क्या इतना बुरा था, क्या मैं इतना टॉक्सिक था, या आज ये सोचते हुए दिख रहे हैं क्या मैं इतना ज्यादा नार्सिसिस्ट था कि ये मेरे बिना खुश रहना सीख गई है, या ये मेरे बिना खुश रहना सीख गया है, मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना, ठीक है? सो वो आपको देख रहे हैं ना, जब खुश देख रहे हैं, हार्मनी में देख रहे हैं, पीसफुल एनर्जी में देख रहे हैं, तो उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियां नजर आ रही हैं कि यार मैं कितना गलत था जो मैंने इस तरीके से उसके साथ बिहेव करा, ट्रीट करा उसे। क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, ठीक है, तो आपको उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, पूरी सिक्योरिटी, पूरा ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए उस पर, ना कि उसे निग्लेक्ट करके उसको हर्ट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये चीजें करी क्योंकि मे बी आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट और एक ब्लेम गेम खेलने वाले पर्सन थे। हायरोफेंट विद पेशेंस, अब आपकी एनर्जीज तो ऐसी थी भाई, आपको पेशेंस भी नहीं है, इनसे लड़ाई हो जाती थी या इनसे नाराज रहकर आप भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे। इनसे नाराज हो, खुद ही नाराज हो, खुद ही कॉल करोगे, खुद ही मान जाओगे, ये चीज आप करते थे। पेशेंस नहीं था, आप इनसे बात करे बिना नहीं रह सकते थे। कई चीजें आपकी इनकी ऐसी थी जो आपको गुस्सा भी दिलाती थी, लेकिन यू कंट्रोल योरसेल्फ, आप कंट्रोल करते थे अपने आप को, आप एडजस्ट किया करते थे, आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे आप पूरी सिचुएशन में। सो यस, जब एक इंसान कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाता है ना, तो पता है क्या होता है, तो उस इंसान से कॉम्प्रोमाइज ही करवाया जाता है ना? जब एक इंसान कॉम्प्रोमाइज करना सीखता है तो फिर उसको कॉम्प्रोमाइज ही करना सिखाया जाता है, करवाया जाता है उससे। जब आप वीक पढ़ते हो ना, आप उस वीक वाइब्रेशन में चले जाते हो, तब आपकी एनर्जी बहुत हैवी थी, वीक थे आप, ठीक है? आप अपने आप को वीक फील करने लग गए थे। वीकनेस इज नॉट फिजिकली वीक होने की बात नहीं कर रही हूँ, मन से वीक होना, दिल से वीक होना। तो आप उस मोमेंट पर कहीं ना कहीं उस वीकनेस की एनर्जी में चले गए थे, राइट? जहां पर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे उस सिचुएशन के लिए, आप जैसे अपने दिल के हाथों पूरे तरीके से मजबूर हो चुके थे कि यार मैं क्या ही कर सकती हूँ, या मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये आपकी एनर्जी थी, पेशेंस नहीं था, आप रह भी नहीं पा रहे थे उनके बिना, उनसे बात करे बिना, उन्हें छोड़ भी नहीं सकते थे, उनसे दूर भी नहीं जा सकते थे, और उनके पास जाते तो आपको वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते कि आप हर्ट हो जाते। तो यहाँ पर आपके लिए पूरा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ना आप उनके पास रह पा रहे थे, ना आप उनसे दूर रह पा रहे थे। ये एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई थी। पेशेंस नहीं था आपके अंदर, अपने दिल पर आपका कंट्रोल नहीं था, मेच्योरिटी शायद इतने लेवल से आप नहीं सोच पा रहे थे, और शायद ये एक्सपीरियंस भी आपने पहली बार था आपके जीवन में, तो आप काफी हर्ट हुए हो ऐसा दिख रहा है। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी, शायद ऐसे मोमेंट पर मैं कहूंगी कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए होते हैं, ठीक है, एक बार को अपने आप को कंट्रोल करके आपने उस व्यक्ति को दिखा दिया होता कि भाई मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, या तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ अगर तुम ऐसा करते हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि तुम मुझे बात बात पर हर्ट करो, तो शायद आपके पर्सन उस मोमेंट पर वो सीख जाते, समझ जाते। लेकिन आपने तब कॉम्प्रोमाइज करा, ठीक है, आपने उन छोटी छोटी चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करा कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, कल कोई व्यक्ति बदल जाएगा, कल को इस इंसान में चेंज आएगा, है ना? आप उन छोटी छोटी चीजों को लेकर क्या कर रहे थे? कॉम्प्रोमाइज ही तो कर रहे थे। दैट वॉज गोइंग ऑन। 7 ऑफ वैंड विद टोटैलिटी, बट रियलिटी पता है क्या है कि आप लोगों को सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स हुआ। कई बार ना हर इंसान आपके जीवन में, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स जब आपके जीवन में आते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। शायद इस व्यक्ति ने तब आपको सिखाना था कि कैसे अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है, तब शायद इस व्यक्ति ने आपको सिखाना था कैसे और
स्ट्रांग बनना है, अपने अपनी सोल ग्रोथ कैसे करनी है, ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग प्रोटेक्टिव कैसे बनाना है, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, आसपास बाउंड्रीज को कैसे सेट करना है कि कोई और आकर आपको इमोशनली हर्ट ना कर सके। ये सब चीजें शायद तब आपने सीखनी थी, जो अब आप सीख चुके हो। यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप सीख चुके हो। अब आपने अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिट्स को सेट कर लिया है कि कोई आपको आकर हर्ट नहीं कर सकता, या अब आपने अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लिया है कि कोई आपको इमोशनली इस तरीके से दुखी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अब अपनी बाउंड्रीज को सेट कर चुके हो, शायद आपने अपना लेसन सीखा है। लेकिन अभी जो आपके पर्सन है, उनका तो अपने लेसन को सीखना जरूरी है ना, कि वो अपने लेसन को सीखे, समझे, वो भी समझे इस चीज को कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो इंसान तुम्हें इतना प्यार कर रहा है, तुम हर बार उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। ये पर्सन तो आप जो भी इनके लिए करो, ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते थे, ठीक है। वो हमेशा आपको अप्रिशिएट भी नहीं करते थे, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो उनके लिए, कभी अप्रिशिएट तक नहीं करते थे आपको, आपको निग्लेक्ट ही कर देते थे। ऐसे शो करते थे, हाँ भाई जैसे आपने कौन सा बड़ी चीज कर दी उनके लिए, ठीक है, ये तो आपका फर्ज ही था करना। वो आपको ये चीजें शो करते थे, क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी वैल्यू तब नहीं मालूम थी, है ना, उन्हें तब नहीं मालूम थी कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उन्हें भी अपने लेसन को सीखना था। तो अब धीरे धीरे आपके पर्सन भी अपने लेसन को सीख रहे हैं, और इनकी एंट्री तभी होगी आपके जीवन में जब ये अपने कर्मा को, अपने लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। हाई प्रीस्टेस विद मेच्योरिटी, आपकी एनर्जीज में तो काफी मेच्योरिटी अब आ गई है ना, आप यू आर नाउ मोर मेच्योर। अब आप काफी मेच्योर हो, पेशेंस है आपके अंदर, आप इक्वल गिव एंड टेक का मतलब समझ चुके हो, आप ये समझ चुके हो कि आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए। आपको एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जहां पर जो पर्सन आपके साथ है वो किसी और के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है, बात कर रहा है, नहीं। आपको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहां पर आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हो, किसी शॉर्ट टर्म कनेक्शन में नहीं हो, जहां पर उस पर्सन से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है। अगर आप उससे प्यार दिखा रहे हो तो वो भी आपको प्यार दे रहा है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, आप इस चीज को लेकर अब क्लियर हो चुके हो, और आप अपने जीवन में अब ऐसा ही व्यक्ति अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपकी वाइब्रेशंस, आपका स्टैंडर्ड, सब कुछ इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, सोल ग्रोथ हुई है जैसे आपकी, ठीक है। और काफी स्पिरिचुअल भी हो गए हो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, शायद आपने खुद पर काम करा है, खुद पर बहुत वर्क करा है, तो स्पिरिचुअल भी हो चुके हो। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अब आप क्लियर हो कि आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए। और अगर अब आपके पर्सन आपके पास आते हैं, ठीक है, तो आपकी अपनी मतलब जैसे कुछ शर्तें हैं कि भाई तुम अगर ये चीजें कर सकते हो मेरे लिए तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं जाने वाली हूँ। तो आपकी अपनी कुछ शर्तें हैं जो आप रखना चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है स्लोइंग डाउन। मतलब आप इन्हें भी जैसे कि खुलकर बताना चाहते हो कि भाई मुझे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, ठीक है, इस तरीके से नहीं चलेगा कि तुम मुझे इग्नोर करो, मुझे प्रायोरिटी ना दो, ठीक है, या मेरे तुम्हारे जीवन में कोई और इम्पोर्टेंस रखे मेरे सिवाय, या तुम मुझे एक मेन पर्सन की तरह ट्रीट ना करो, या तुम मल्टीपल रिलेशनशिप्स क्रिएट करो। ये सब चीजें आप उन्हें बताना चाहते हो कि अब नहीं चलेंगी इस रिश्ते में। तो आपकी अपनी शर्तें, आप रिश्ते में जाना तो चाहते हो, लेकिन आपकी अपनी अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी उस एनर्जी से कि भाई आप क्या चाहते हो रिश्ते में, क्योंकि आप फिर से इस रिश्ते में बंद कर अपने आप को फिर से टॉर्चर नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप बहुत टॉर्चर हुए, जैसे अंदर ही अंदर टॉर्चर हुए हो, और बड़ी मुश्किल से आपने डिसीजंस लिए हैं। तो यस, आपकी अपनी शर्तें हैं, अब रिलेशनशिप में जाना तो चाहते हो आप इनके साथ, लेकिन अपने हिसाब से, अपनी शर्तों के हिसाब से। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको आकर अप्रोच करें। पेज ऑफ कप, और इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि ये आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं दैट अब नाउ यू आर अ फाइटर, आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो उन्हें। सो ये अब आपको देख रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आपके, शायद आपने कुछ अपने अंदर भी चेंज करा है, मतलब अपने अंदर, सॉरी, अपने अंदर तो अपने चेंज करा है, लेकिन आपने कुछ अपने आउटलुक में भी मुझे लग रहा है कि चेंज करा है, जैसे न्यू हेयर कट कराना, या अपना ड्रेसिंग स्टाइल कुछ चेंज करना, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपने कुछ अपने आउटलुक में, कुछ अपने अपीयरेंस में भी चेंज करा है, एंड दिस पर्सन इज लाइक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये आपकी तरफ टूवर्ड्स फील कर रहे हैं, आपके आपके टूवर्ड्स इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आपकी तरफ स्पार्क, पैशन इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। जो चेंज आपकी एनर्जी में आया है, या जो आपकी चेंज आउटलुक में आया है, वो इनको बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लग रहा है, यानी कुछ है जो इनको आपके टूवर्ड्स खींच रहा है।
और ये अपने आप नहीं हो रहा है, मतलब इट्स लाइक कि डिवाइन यूनिवर्स ये चीजें कर रहे हैं ताकि यूनिवर्स उन्हें अपना लेसन सिखा सके। ओके, तो ये यूनिवर्स कर रहे हैं, उन्हें आपके टूवर्ड्स एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होने लगा है आजकल। शायद पहले इतना नहीं होता था, इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो पहले आपके टूवर्ड्स फील नहीं करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है। एस ऑफ कप विद कंपैरिजन, कुछ लोग सेम ऑफिस और आसपास नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। कंपैरिजन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे दिखा रहा है, तो यानी दोनों ही एनर्जी हो गई फिर भी, ठीक है, दोनों ही एनर्जी है फिर। एस ऑफ कप विद कंपैरिजन, ये पर्सन जब आपको कंपेयर भी कर रहे हैं ना और लोगों के साथ, अगर ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थे, ठीक है, और ये आपको और लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, तो इन्हें आप ही नजर आ रहे हो। मतलब अगर इनके जीवन में आपके अलावा आपके बाद भी कोई और आया है, ठीक है, तो ये उस इंसान के साथ आपको कंपेयर करते हैं, या जितने लोग इनके जीवन में, ये उन लोगों के साथ आपको कंपेयर करते हैं, और ये चीज इन्हें समझ में आती है कि आप जैसा कोई नहीं, आप सिर्फ यू आर सो यूनिक कि जो वो आपके साथ महसूस करते हैं वो किसी और के साथ महसूस नहीं करते। जो फीलिंग्स उनकी आपके टूवर्ड्स है वो किसी और के टूवर्ड्स नहीं है। तो आपके टूवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग ही अट्रैक्शन है। तो वो जब कंपेयर कर रहे हैं आपको और लोगों के साथ ना, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें अगर किसी के साथ रिश्ता चाहिए या किसी के साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं स्ट्रांगली, तो वो सिर्फ आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज जो वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं। तो अभी तक जो उनकी एनर्जी थी कि भाई अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करना, तो धीरे धीरे वो है ना लाइन पर आ रहे हैं, मतलब जो रास्ते से भटक गए थे वापस रास्ते पर आ रहे हैं, और देख रहे हैं कि भाई मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ या मेरे दिल में इसके लिए बहुत फीलिंग्स है। तो ये जब कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके टूवर्ड्स प्यार भी बहुत महसूस कर रहे हैं। एम्परर, अभी तक बहुत ईगो मैनिपुलेटिव माइंडसेट भी था, और वो सब चीजें भी इन्हें देखने को मिल रही हैं जब ये देख रहे हैं, जब ये चीज देख रहे हैं कि आप में कितना चेंज, आप में कितना बदलाव आया है, तो ये अपने अंदर भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें तब नजर आ रहा है कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, ठीक है, कितना हर्ट करा है आपको, कितना पेन दिया है, कितनी तकलीफ दी है, कितना इग्नोर करना, निग्लेक्ट करा है आपको। तो वो सब चीजें धीरे धीरे इनको नजर आ रही हैं, और आपके पार्टनर को ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि उनसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, और उन्हें समझ में आ रहा है कि यार मुझे अपने आप को बदलना होगा, मुझे अपने टॉक्सिक नेचर को, अपने नार्सिसिस्ट नेचर को बदलना होगा, क्योंकि सेम इसी एनर्जी में रहकर मैं उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो ऐसे ही रहे तो फिर वो आपको अपना नहीं बना पाएंगे, आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने आप को बदलते हैं तो फिर वो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी टूवर्ड्स, या तो फिर वो आपको अपना बना सकते हैं। तो ये अपनी गलतियों को देख रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने शायद आपको अप्रोच करा है और आपने जो है इन्हें इग्नोर भी कर दिया या इन्हें निग्लेक्ट कर दिया उस मोमेंट पर, ठीक है। तो वो चीज भी हो सकता है इनको बहुत हर्ट करी है, उसकी वजह से भी ये सोचने पर मजबूर हुए हैं आपके बारे में कि यार ऐसा क्यों कि इसने मुझे इग्नोर कर दिया, कल तक तो ये मेरे पीछे पागल थी, या कल तक तो ये मेरे पीछे पागल था, मुझे चेस कर रही थी या चेस कर रहा था, कोशिश कर रही थी इस रिश्ते को सही करने की, आज ऐसा क्या हुआ। तो कुछ ऐसा भी कुछ लोगों की सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच करा लेकिन आपने उन्हें निग्लेक्ट करा है, और वो चीज उन्हें बहुत हर्ट कर गई है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर आपने ऐसा करा है ना तो ये बहुत जरूरी था उनके लिए, क्योंकि एक बार उन्हें झटका लगना, जैसे मुझे लगता है ये बहुत जरूरी था। ओके, सो यस, वो अपनी गलतियां भी जब वो सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में ना, तो देख पा रहे हैं उनसे कितनी गलतियां और कितनी मिस्टेक्स हुई हैं। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या हैं। उप्स भाई, ठीक है, चलो ये सारे कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है जस्टिस। ओके, जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 of Pentacles, 5 of Cups, 4 of Pentacle, the Moon, 3 of Swords, and High Priest, sorry. And 7 of Pentacle. Great, चलो। तो जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, यानी देखो डिवाइन ने भी देखा है कि आपके साथ ना गलत हुआ है, आप जो डिजर्व करते थे वो नहीं, वो आपको नहीं मिला, वो चीज आप रिसीव नहीं करी है आपने, आप उससे कहीं बेहतर डिजर्व करते हो अपने जीवन में, तो डिवाइन ने भी देखा है। तो अब डिवाइन जैसे आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, और इसीलिए डिवाइन इनको आपके पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपसे माफी मांगते हुए दिखेंगे फ्यूचर एनर्जीज में, आपको सॉरी बोलते हुए दिखेंगे। अभी तो इनकी ईगो ट्रिगर है,
ठीक है, हो सकता है अभी थोड़ा सा इनकी एनर्जी आज की ऐसी है कि बहुत गुस्सा, फ्रस्ट्रेटेड होना, ठीक है, आपके बारे में सोचना, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन आने वाले समय में इन्हें जब पूरे तरीके से अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना, ये आपसे माफी भी मांगेंगे। डिवाइन इन्हें खुद आपकी तरफ खींच कर लेकर आएंगे। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जो इन्हें ट्रिगर कर रही है, बहुत याद आ रही है इन्हें, बट ये आपके पार्टनर आगे चलकर ये जरूर समझने वाले कि अगर उनके लायक कोई है या कोई उनका प्यार डिजर्व करता है, तो वो सिर्फ आप हो, और वो आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत केयर देना चाहते हैं। और जो उन्होंने गलतियां करी हैं आपको इग्नोर कर कर, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव कर कर, तो अब वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपको कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को पूरे तरीके से बदल देंगे और इन गलतियों को फिर रिपीट वो नहीं करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है कि ये पर्सन हो सकता है इनको कर्मा भी रिसीव हो रहा है, तो आगे चलकर ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। और ये समझेंगे कि ये उनका कर्मा है, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम मिली है। लेकिन उन चीजों को बैलेंस भी तभी कर पाएंगे जब वो आपसे माफी मांगेंगे। जैसे डिवाइन उन्हें इस चीज को इंडिकेट करेंगे कि भाई तेरे साथ बुरा इसलिए हो रहा है या तेरे साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने किसी का दिल दुखाया है, ठीक है। तो ये चीज उन्हें तब समझ में आएगी। फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके जीवन में अगर रही है या किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा ना, तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इनके जीवन से हटेगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके जीवन से जाएगी। जब देखो कोई चीज जाती है तब कोई चीज आती है, तो पहले क्या होता है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जब हटेगी तभी तो आपकी एंट्री इनके जीवन में हो पाएगी। तो थर्ड पार्टी से भी हो सकता है इनको हार्ट ब्रेक मिले, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से अगर इन्होंने आपको छोड़ा है ना, तो वहां से हो सकता है इन्हें वो पेन रिसीव हो जो पेन आपने देखा है। तो उस पेन की वजह से भी आपके पार्टनर जो है समझेंगे आपकी तकलीफ को, आपके पेन को, और तब उन्हें याद आएगी आपकी कि यार उन्होंने आपके साथ कितना बुरा करा। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इनके जीवन से हटती हुई दिख रही है और आपको वापस से अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये अब एक्सेप्ट करते हुए दिखेंगे आने वाले समय में। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं है बल्कि एक्सप्रेस भी कर रहे हैं आपके सामने। सेवन ऑफ पेंटिकल है ना, तो ये एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं, कितने इमोशंस हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये सब चीजें जैसे वो आपके सामने कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो यस, चीजें बहुत बेहतर होती हुई दिख रही है। आई वांट आप क्लेम जरूर करो इस पॉजिटिव एनर्जी को जो फ्यूचर की है, बिकॉज समथिंग वेरी मेजर जो होने वाला है, और मेजर डिसीजन भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स लेते हुए दिखे, आपको अपना बनाने का, आपके साथ जुड़ने का। तो मेजर डिसीजन भी आगे चलकर वो लेते हुए दिखेंगे और वो डिसीजन वो आपको भी बताएंगे। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके टूवर्ड्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के तरफ से। सबसे पहले आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो या आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, हो सकता है ये बहुत थक हार चुके हैं। जब इन्हें लगेगा ना यार कुछ नहीं हो रहा है, तो वो एक बार को इंसान बिल्कुल टूट जाता है अंदर से, तो ये वो एनर्जी है, टूट चुके हैं वो अंदर से। आई एम नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, इनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ चुकी है। एंड आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, उन्होंने डिसाइड करा था आपको मैसेज करे, कॉल करें, बट उनकी हिम्मत नहीं हुई, जैसे कि भाई कैसे कॉल करूं, कैसे मैसेज करूं। मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ऑब्सेस्ड बहुत हैं आपके लिए, बहुत हाईली ऑब्सेस्ड हैं। स्लीपलेस, रात को सो नहीं पाते हैं, स्लीपलेस फील करते हैं, ठीक है, बेचैन हो जाते हैं बहुत ज्यादा। आई मिस योर टच, आपके टच, आपकी प्रेजेंस को भी बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। मे बी रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं इनके दिल में। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत ब्यूटिफुल एनर्जीज में भी देखते हैं आपके पर्सन। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, इनके दिल के आसपास पूरी दीवारें हैं जब से इनका दिल टूटा है या जब से इनका दिल भी हर्ट हुआ है। ओके, चल मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस आखिर क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Okay, so divine guidance for today is no act of kindness is ever wasted. Some of the kindest people you will ever meet have been through a hell and back themselves.
they are that strengthen their compassion and empathy. If this is describing you, keep you being the beautiful soul that you are. You know, कभी कभी आप किसी की कुछ भलाई करते हो ना, या कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है? आपको कोई और देखे ना देखे, बट मुझे लगता है यूनिवर्स, डिवाइन जरूर आपको देख रहे होते हैं। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा करा है अगर, तो ठीक है, चाहे उसके बाद वो इंसान भले ही आपके लिए कुछ बुरा कर देता है, या भले ही आपको कुछ बुरा कह देता है, ठीक है, भले ही उसके बाद वो इंसान कुछ बुरा कह देता है आपको, लेकिन आपने जो अच्छाई करी है ना, वो कहीं ना कहीं ऊपर नोट डाउन हो गई है कि हाँ, आपने कुछ अच्छा करा है। तो इसलिए कभी भी कुछ अच्छा करना ना कभी वेस्ट नहीं जाता है। कई ऐसे लोग हैं, शायद आप भी इनमें से एक हो सकते हो, यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो किसी का अच्छा करके फिर भी बुरा आपने फेस करा है अपने जीवन में। लेकिन ये ध्यान रखो कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर आए हो, इस 3D वर्ल्ड में आए हो, तो हो सकता है आप किसी की हेल्प करने आए हो, या हो सकता है आपके थ्रू किसी की हेल्प हो रही है, आपके थ्रू किसी की मदद हो रही है। So you think so, right? So इसलिए अपने अपने नेचर को खराब नहीं करना चाहिए किसी और के लिए, मुझे ये लगता है, ठीक है? और डिवाइन भी आपको कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि भाई अपने नेचर को खराब मत करो किसी के लिए भी। ओके, चलो, तो यस, आई होप सो कि मैंने भी आपके लिए कुछ, मैं क्या मतलब डिवाइन ने ही आपके लिए गाइडेंस जो आज की भेजी है, आई होप सो आपके साथ वो रेजोनेट करी होगी, और इससे शायद आपके लिए भी कुछ अच्छा हुआ होगा, है ना? आपकी तरफ भी कुछ काइंडनेस गई होगी। इफ यस, जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, एंड जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आज की वीडियो को। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करे, आपको पसंद आई। अगर हाँ, तो यस, डू टेल मी, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड डू टेक केयर।